है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग को बच्चे स्वागत है। आज बच्चे आप लोग को पता है कि आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी है। आप लोग को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं बच्चे, सरस्वती पूजा 2023 के अवसर पर। अब बच्चे, आज एक और त्योहार था जो आप लोग को पता है बच्चे, 26 जनवरी आज है। 26 जनवरी को भी हम आप लोगों के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं बच्चे। आप लोग मस्त रहें, अच्छे रहें और पढ़ाई पर ध्यान भी दें, क्योंकि पढ़ाई जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है बच्चे। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना है बच्चे तो पढ़ाई आपको बहुत जरूरी है। तो आज के इस शुभ दिन के अवसर पर ही आज हम टारगेट बैच को हम ऊपर लेके चलते हैं बच्चे, अर्थात उसको आगे लेके चलते हैं, उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं बच्चे। आप लोग को टारगेट बैच में मैंने पिछली क्लासों में भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे आप लोग को पढ़ाया था। आज भी हम नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं बच्चे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं बच्चे। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का होगा बच्चे। आज जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चे, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया या रंग बिरंगी संसार। ये जो आपका जो चैप्टर है ये तीसरा चैप्टर हो जाता है बच्चे। फर्स्ट चैप्टर आपका था प्रकाश का परावर्तन, सेकेंड चैप्टर था बच्चे प्रकाश का अपवर्तन, और आपका थर्ड चैप्टर है बच्चे मानव नेत्र एवं रंग बिरंग की दुनिया। ये आप लोग को आज हम आप लोग को इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों के सामने हम लाए हैं, ताकि एग्जाम में किसी तरह से आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चे, हमारा लक्ष्य है टारगेट। टारगेट का मतलब है कि 10th में आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं और तीर एकदम सही जगह लगना चाहिए, सही जगह लगना चाहिए। इतना तैयारी कीजिए आप लोग कि एकदम लक्ष्य को एकदम भेद दे, लक्ष्य को एकदम भेद दे, इतना तैयारी कीजिए। अब हम इसी के अवसर पर अब हम हमारा क्लास आज हमारा शुरू हो रहा है बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है, आप लोग ध्यान दें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में कौन सा ऐसा भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये है कॉर्निया। कभी नहीं बच्चे, कॉर्निया पर कहां से आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कॉर्निया से तो प्रकाश पार करता है, ये तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आइरिस या परितारिका पुतली जो होता है, ये प्रकाश पुतली से होकर जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो भी प्रतिबिंब बनता है बच्चे, आप लोग को याद रखना है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप ऑप्शन मारिएगा वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब आप लोगों को मानना है बच्चे। अब आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन कहता है तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारा क्यों टिमटिमाता है। देखिए, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है, इनमें से कोई नहीं। कभी भी टिमटिमाने की बात करेगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। प्रकीर्णन के कारण तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, या आकाश के रंग नीला प्रतीत होता है, या अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और वर्ण विक्षेपण तो चलता है इंद्रधनुष में बच्चे, इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण चलता है। या प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश जाता है तो जब 7 रंगों में बढ़ जाता है तो वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर चलता है। ये ऑप्शन कभी नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे होगा अपवर्तन के सिद्धांत, जो बच्चे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। आप ही बताइए बच्चे कि जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो जो रेटिना होता है बच्चे, तो रेटिना से बाहर प्रतिबिंब बनने लगेगा कि रेटिना पर, तो कहिएगा बाहर प्रतिबिंब बनने लगेगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी बढ़ गया। तो इसको रेटिना पर बनाने के लिए
इसको रेटिना पर बनाने के लिए आपको कौन लेंस लगाना चाहिए बच्चे? तो आप कहिएगा कि उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, जिसके कारण इस रेटिना पर मिलाना शुरू कर देगा। तो कौन से दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा बच्चे, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होगा, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अभी आ गया जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता दिया था, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो हमारा नेत्र है, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मैंने अभी बताया था, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, कभी नहीं बच्चे। काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, कभी नहीं बच्चे। और नेक्स्ट ऑप्शन में लेके चलते हैं बच्चे। देखिए सी ऑप्शन कहता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, बिल्कुल बच्चे। वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, कभी नहीं बच्चे। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, निकट वाला नहीं लौकता है, तो उस नेत्र में होता है। निकट वाला हमें नहीं दिखाई देता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में निकट वाला लौकता है और दूर वाला नहीं लौकता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर वाला ही दिखाई देता है और निकट वाला ही नहीं दिखाई देता है। तो देखिए निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूर दृष्टि दोष होगा बच्चे। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा बच्चे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चे। कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। आपको पता होना चाहिए बच्चे, जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में जब यदि हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो इसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6, एक और इसमें कर दीजिए, और इसके बाद ये आधार की ओर मुड़कर निकलेगा वापस। तो आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल। क्वेश्चन समझिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित माने मुड़ना, तो सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन बच्चे? बैगनी। और सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल। जिसका विचलन ज्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। अर्थात बैगनी का विचलन कम होगा, बैगनी का विचलन अधिक होगा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा। लाल का विचलन कम होगा लेकिन लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक विचलित होता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बैगनी, जो कि ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। मैंने समंजन क्षमता का परिभाषा क्लास में भी बच्चे आप लोग को बताया था कि नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, वस्तु निकट हो या दूर हो, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस की ऐसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, और समंजन क्षमता की क्रिया परस्पर बदलती है सिलियरी पेशियां या पछमाभी पेशियां द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बच्चे बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लेकर चलते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 8, जरा दूरदर्शिता से माने जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से? तो आप लोग को मैंने बताया था कि जरा दृष्टि दोष जो होता है उसमें व्यक्ति को निकट वाला भी नहीं दिखाई पड़ता है और दूर वाला भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या करता है कि इस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है। देखिए नीचे वाला जो लेंस होता है ये बच्चे उत्तल होता है, और ऊपर वाला जो लेंस होता है वह अवतल होता है। उत्तल वाला से निकट की वस्तु को देख लेता है और अवतल वाला को दूर की वस्तु को देख लेता है, जिससे व्यक्ति की उपचार हो जाती है। और इस लेंस का नाम है जो दोनों को मिला देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्योंकि एक उत्तल है और एक अवतल है, इसलिए 2 प्रकार के लेंस है, इसलिए इसे हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। और इसी का नाम है बाइफोकल लेंस। बाई मतलब 2, फोकल माने 2 गो फोकस दूरी वाला, अर्थात बाई फोकल लेंस, जो कि ऑप्शन आपका बच्चे बी होगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा।
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु कहेगा बच्चे तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कहेगा तो अनंत। देखिए ये 25 और 250 है, कभी नहीं होगा, ये जीरो अनंत है, कभी नहीं। देखिए 25 एवं अनंत, जो ऑप्शन आपका डी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, कभी नहीं बच्चे, सिलियरी पेशियां द्वारा। याद रखिएगा, वस्तु निकट हो या दूर हो, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने का काम है सिलियरी पेशियां का। सिलियरी पेशियां ही सिकुड़ती है और फैलती है और उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाती है और बढ़ाती रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे होगा सिलियरी पेशियां। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, दूर वाला नहीं दिखाई देता है तो उस नेत्र में होता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देता है लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देता है, इसलिए व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है, जो कि इसका ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष, जो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है बच्चे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? अच्छा बताइए, रेटिना के आगे बनने का मतलब है पहले ही कट जाना। किस दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है? अच्छा बताइए, रेटिना पर इसको बनाने के लिए आप कौन सा लेंस लगाइएगा? तो कहेंगे हम लोग अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैला करके रेटिना पर लेके चला जाएगा। तो अब अवतल लेंस किस दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए, तो मैंने बताया था निकट, ट मतलब अ मतलब अवतल लेंस, इसलिए इसमें अवतल लेंस लगाएंगे। इसका मतलब है कि इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है बच्चे, जो कि ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए यह प्रायः बुढ़ापे में होता है कि जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है तो व्यक्ति जो होता है न तो निकट की वस्तु को और न तो दूर की वस्तु को देख पाता है, और ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जो कि ऑप्शन बच्चे आपका सी होगा, जो सी ऑप्शन मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, जो कि ऑप्शन जाएगा बच्चे डी। अब कहिए क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पे कोई धूलकण नहीं है, इसलिए वह किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करेगा। और जब कभी भी किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो वह काला दिखाई देता है, इसी के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, जो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चे, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि श्वेत रंग 7 वर्णों के मेल से बना होता है। बैजानी, पिनाला, या इंग्लिश में हम लोग विबग्योर कहते हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान देना है, कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम? देखिए यहाँ पे कह दिया है दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश में जो हम लोग देख सकते हैं उसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है। लेकिन अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर देता बच्चे, तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। RMI VUXY, ऊपर से कहिएगा लेमडा और नीचे से कहिएगा एन या ई। और दृश्य में अगर तरंग दैर्घ्य कहता तो रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा होता है और कम सबसे गामा तरंग का होता है। लेकिन ये दृश्य वर्ण का कह रहा है, तो दृश्य वर्ण यहाँ मैंने विजिबल है, और विजिबल के अंदर ही आपका 7 रंग होता है, बैजानी, पिनाला, और बैजानी पिनाला में लाल का सबसे ज्यादा होता है तरंग दैर्घ्य, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? परावर्तन कभी नहीं, अपवर्तन कभी नहीं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो ऑप्शन सी। क्योंकि इंद्रधनुष 7 रंग में जब वर्षा की बूंद पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा, जो वर्षा के बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और उसी 7 रंगों को विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस नेत्र में होता है। तो दूर दृष्टि दोष में बच्चे बात पता होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ऐसे दृष्टि दोष को देखिए यहाँ पे निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष हुआ है, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19।
किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन जैसे हो गया दूध हो गया बच्चे, ये सब कोलाइडी विलयन है। गोंद वगैरह खून वगैरह कोलाइडी विलयन होता है। और प्राकृतिक कोलाइडी आपका रक्त होता है। रक्त को हम प्रयोगशाला में कभी नहीं बना सकते, इसलिए रक्त को प्राकृतिक कोलाइडी कहा जाता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है बच्चे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, देखिए वायुमंडलीय प्रभाव कभी नहीं, टिंडल प्रभाव कभी नहीं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव का खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और टिंडल प्रभाव हमेशा होता है कोलाइडी विलयन में, आप लोगों को याद रखना है। और कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति होता है, उसके कण ब्राउनी गति करते हैं बच्चे, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु बच्चे अनंत होता है और निकट बिंदु 25 होता है, लेकिन यहाँ दूर बिंदु पूछ रहा है इसलिए अनंत होगा, जो ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, निकट, ट मतलब अ मतलब अवतल, ऑप्शन बी आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में बच्चे उत्तल लेंस होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मानव नेत्र में बच्चे उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। देखिए अगर दृष्टि दोष अगर कहेगा और क्रिस्टलीय लेंस जो धुंधला और जो अपारदर्शी हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जनरली मोतियाबिंद बच्चे, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष ये सब नहीं होगा, मोतियाबिंद में ही क्या होता है कि लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली से कभी भी नहीं स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अवतल दर्पण कभी नहीं, उत्तल लेंस कभी नहीं। हाँ, प्रिज्म से हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के बाद जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उस रंगीन पट्टी को हम लोग वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे कम झुकाव लाल का होता है और सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का होता है। लेकिन अगर तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पे किस रंग का झुकाव कम होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, हम लेके चलते हैं 26। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, दू मने ऊ मने उत्तल, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान देना है। कहता है बच्चे प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से घटती है वर्ण विक्षेपण, क्योंकि प्रिज्म पर प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। इसी घटना को तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जो कि 27 का ऑप्शन बच्चे सी होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लेके चलते हैं 28, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कभी भी रंग की बात कर देगा तो प्रकीर्णन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन, अंतरिक्ष यात्री का आकाश काला दिखाई देना वो भी प्रकीर्णन। प्रकाश के परावर्तन कभी नहीं होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन होगा बच्चे, प्रकाश के प्रकीर्णन होगा, जो ऑप्शन आपका बी होगा। अपवर्तन कभी नहीं होगा, ये सब गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह उत्तल लेंस। हाँ, आंख में तो उत्तल लेंस ही होता है बच्चे, जो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आप लोग को प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए।
प्रिज्म में आप लोगों को बनाने भी आना चाहिए बच्चे। देखिए प्रिज्म ऐसे बनता है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रिज्म बनता है। तो देखिए इसमें 5 सतह होते हैं, जिसमें 2 सतह समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं और 3 सतह आयताकार के होते हैं, आयताकार होते हैं। मतलब प्रिज्म कुल मिला के अगर हम सतह की बात करते हैं तो देखिए एक यहाँ पे एक सतह यहाँ पे हो गया, एक सतह यहाँ पे हो गया, 2 सतह, और यहाँ पे देखिए आयत बना रहा है 3 सतह, और यहाँ पे भी एक आयत बना रहा है और एक सामने आयत बना रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर 5 सतह होते हैं, जो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए क्या कहता है बच्चे कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनने लगा बच्चे, रेटिना के पीछे बनने लगा, इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ गया, तो इसको उपचार करने के लिए कौन लेंस लगाइएगा? उत्तल लेंस लगाइएगा, तभी तो ये रेटिना पर लेके चल जाएगा। और उत्तल लेंस कौन से दृष्टि दोष में होता है? तो दूर दृष्टि दोष में होता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है बच्चे, याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बच्चे ए होगा। अगर ये रेटिना के पीछे बन रहा है तो इसको उपचार करने के लिए आप उत्तल लेंस लगा दीजिए। उत्तल लेंस लगा देने से क्या होगा कि किरणों को मिला देगा और मिला करके रेटिना पर लेके आ जाएगा, और रेटिना पर लेके आ जाएगा जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगेगा। मतलब इसको दूर दृष्टि दोष हुआ है बच्चे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष के उपचार करने के लिए ही उत्तल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब नेक्स्ट कहता है, देखिए किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइडी। देखिए छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। पुण्य प्रकाश से सब कुछ नहीं होगा, कोलाइडी होगा बच्चे। आप लोगों को क्लास में भी मैंने बहुत बार बताया है। अब कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 2.3 सेंटीमीटर होता है। आप लोग को याद रखना है कि जो नेत्र का जो गोलक है वो लगभग गोलीय होता है और उसका जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें सभी नहीं बच्चे। जो प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश सुग्राही अर्थात देखिए इसमें एक अंध बिंदु होता है और एक होता है आपका, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चे। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? यहाँ प्रकाश सुग्राही होगा। क्यों? प्रकाश सुग्राही एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु प्रकाश के लिए ज्यादा सुग्राही होता है और अंध बिंदु प्रकाश के लिए कम सुग्राही होता है। तो जो प्रकाश के लिए ज्यादा सुग्राही होता है अर्थात जो पीत बिंदु होता है वही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। और इस विद्युत सिग्नल को समझता कौन है? ये समझता है मस्तिष्क बच्चे। कौन समझता है? मस्तिष्क। आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आप लोग को ध्यान दीजिएगा, कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो अभी मैंने बताया बच्चे, व्याख्या होता है मस्तिष्क में। व्याख्या कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कि वह वस्तु किस चीज का है, क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, वो समझने का काम सब मस्तिष्क का है बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। 37 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप लोग को बहुत बार बताया मैंने बच्चे, उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रण करता है आइरिस या परितारिका, जो ऑप्शन ए होगा। क्योंकि आइरिस या परितारिका जो होता है वही पुतली को नियंत्रण करता है, पुतली के साइज को नियंत्रण। देखिए मैंने पहले भी बताया था बच्चे, जैसे मान लीजिए कि आपका नेत्र गोलक है, इसके सामने जो होता है यह है आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका। और यहाँ पे क्या होता है कि एक देखिए छिद्र पट होता है, जिसे हम लोग इस छिद्र पट को ही आइरिस या परितारिका कहते हैं। और इसके बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम लोग आंख की पुतली, तो आंख की पुतली के साइज का नियंत्रण करता है आइरिस या परितारिका, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चे एकदम अच्छे से आप लोग देख लीजिए, तब एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है?
आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति और परितारिका की भांति और परिवर्ती द्वारक की भांति। हाँ बच्चे, परिवर्ती द्वारक, परिवर्ती माने बदलने वाला, द्वारक को बदलते रहता है। वो पुतली के साइज का नियंत्रण करता है आइरिस या परितारिका, लेकिन किसकी भांति व्यवहार करता है? तो परिवर्ती द्वारक, द्वारक मतलब दरवाजा, वो प्रकाश को जाने देता है। द्वारक मतलब दरवाजा। अगर मान लीजिए कि आप कभी धूप में रहिएगा और कभी अंधेरा रूम में आइएगा तो आपको देखने में कुछ समय लग जाता है। वही द्वारक कभी बंद हो जाता है, कभी द्वारक छोटा हो जाता है तो कभी द्वारक बड़ा हो जाता है। तो जो पुतली है बच्चे, परिवर्ती द्वारक की भांति व्यवहार करता है, जो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कहता है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। तो कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन होगा बच्चे डी। ऑप्शन होगा कौन? डी। पुतली इसलिए नहीं होगा क्योंकि परितारिका के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम लोग आंख की पुतली, नेत्र पटल कभी नहीं, रेटिना तो सबसे पीछे वाला द्वार है बच्चे, ये सब गलत ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? आखिर निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न हो गया? तो इसके होने के बहुत सारे कारण है निकट दृष्टि दोष में। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। देखिए कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण, निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष हो गया तो जरा सोचिए कहाँ की वस्तु को दिखाई देगा और कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए बच्चे कि अगर हम नेत्र लेंस बनाते हैं और यहाँ पे सिलियरी पेशियां, पछवाड़ी पेशियां हैं और यहाँ पे नेत्र लेंस मैंने लटका दिया। अब देखिए निकट वाला तो दिखाई देगा लेकिन दूर वाला नहीं दिखाई देगा। तो देखिए जब दूर से किरण जाएगा, अब एक बात बताओ हमें, निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? तो कहिएगा आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि किरण पहले कट रहा होगा कि बाद? पहले कट रहा होगा। किरण देखिए हम पहले कटा देंगे। अब बताइए किरण पहले क्यों कटा? अब बताइए किरण पहले क्यों कटा? अब ये प्रश्न उठ जाता है। बताइए इसका फोकस दूरी घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? फोकस दूरी घट जाना। देखिए पहला कारण हो जाता है बच्चे फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी घट जाना एक पहला कारण हो गया। अच्छा सेकंड कारण अब हम बात करते हैं, फोकस दूरी क्यों घटा होगा? सोचिए नेत्र लेंस मोटा हो गया होगा, मोटा लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना दूसरा कारण है बच्चे। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना ये दूसरा कारण है। तीसरा, आखिर मोटा क्यों हो गया होगा? जरा सोचिए मोटा क्यों? ये नेत्र गोलक लंबा हो गया होगा। जब ऐसे सिलियरी पेशियां आया होगा तो नेत्र लेंस को मोटा बैठा दिया होगा, मोटा कर दिया होगा, जिसके कारण नेत्र गोलक बढ़ गया होगा। मैंने नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। और चौथा कारण अगर हम बात करते हैं बच्चे, जब नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गया तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। तो चौथा कारण हम लोग लिख देंगे, चौथा कारण आपका है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब इसी के आधार पर आप लोग को ऑप्शन चुनना है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना कभी नहीं। अच्छा देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। अब एक बात बताओ, नेत्र गोलक की लंबाई अगर घट जाएगा, नेत्र गोलक की लंबाई यदि घट जाएगा, ये गलत लग रहा है ऑप्शन यहाँ पे। देखिए नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना नहीं बच्चे, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना होगा। नेत्र गोलक की लंबाई यहाँ पे बढ़ जाएगा तभी तो किरण पहले कट गया होगा। देखिए यहाँ पे घट जाना नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे होगा बढ़ जाना, और बढ़ जाना के आधार पर ऑप्शन होगा सी। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ घट जाना नहीं होगा, बढ़ जाना होगा। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान देना है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट मतलब अवतल लेंस, जो ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चे कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस या परितारिका? पुतली कभी नहीं बच्चे, आइरिस या परितारिका, जो ऑप्शन
ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके होता है? अधिकांश अपवर्तन तो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर बच्चे। कॉर्निया से ही तो पहले आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पे कॉर्निया होगा बच्चे, ऑप्शन सी। मैंने क्लास में बहुत बार आप लोग को बताया है, डायग्राम के माध्यम से भी आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो आइरिस या परितारिका की मदद से ही पुतली पूर्ण रूप से शिथिल जाती है, अर्थात फैल जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे